वंदे सुलोकतंत्रम, वंदे सशक्त देशम, वंदे विशाल देशम, वंदे स्वतंत्र देशम। जिस देश की कार्य प्रवृत्ति, राजनीति और अर्थव्यवस्था उसके सुयोग्य लोकतंत्र और सुयोग्य संविधान से जुड़ी है, ऐसे विशाल देश को मैं वंदन करती हूँ और इसके संविधान को मैं वंदन करती हूँ। प्रणाम। सर्वप्रथम माँ शारदा, भारत भूमि, सम्मान्य मुख्य अतिथि महोदय, वंदनीय गुरुवृंद व समस्त भारतवासियों को मेरा प्रणाम। वीरता के व्रत से विभूषित, परिश्रम के प्रयोजन में लीन, सादगी से सराबोर हिमाचल की इस माटी की संतान मैं रमनप्रीत, राजकीय उत्कृष्ट कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू की छात्रा, गणतंत्र दिवस के अवसर पर विचारा अभिव्यक्ति हेतु आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में भिन्न है। इस बार के गणतंत्र दिवस की थीम है वंदे भारत की 150वीं वर्षगांठ। इस बार के गणतंत्र दिवस के परेड के अवसर पर सिर्फ टैंक्स नहीं होंगे। लद्दाख के बर्फीले शूरवीर जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे के तापमान पर फौलादों की तरह खड़े हैं। मैं इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ, भारतीय सेना की उस एनिमल स्क्वाड की बात कर रही हूँ जो पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल होंगे। और इसके अलावा पुरानी परंपरा से हटकर, जिसमें किसी देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को बुलाया जाता था, आज पहली बार भारत ने यूरोपियन यूनियन को इनवाइट किया है। और यूरोपियन यूनियन के दोनों प्रमुखों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि अब दुनिया के बड़े फैसले भारत के बिना नहीं होने वाले। अगर ये शक्ति इस देश को मिली है तो इसके संविधान के बलबूते पर। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो हमारे देश का गौरव है, और इस गौरव का सम्मान हम हमेशा करते रहेंगे। लेकिन संविधान का बनना आजादी के बिना तो असंभव था, और आजादी ऐसे ही थोड़ी ना मिल गई। आजादी हजारों गोलियां चल गई, करोड़ों कोड़े बरस गए, भारत माँ के लाडले कभी लाहौर सेंट्रल जेल में बर्फ की सिल्लियों पर लेटाए गए, तो कभी अंडमान की सेलुलर जेल में एक एक बूंद पानी को तरस गए। कितनों ने जान की बाजी लगा दी, कितनों ने भरी जवानी में अपनी लाशें बिछा दी। ऐसे ही थोड़ी ना मिल गई आजादी। ये जो 26 जनवरी का दिन है ना, यहाँ तक पहुंचने का रास्ता 23 मार्च से होकर गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है जब चंद्रशेखर तिवारी आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तक पर उतार दी थी। 26 जनवरी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुआ है जब लाला लाजपत राय की पूरी हड्डियों को जेम्स स्कॉट की बेदर्द लाठियों ने बरस बरस कर तोड़ दिया। 26 जनवरी 30 जनवरी के बाद नसीब हुआ है जब बापू ने हे राम बोल के हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया। आंखें भीग रही है ना, तो रोकिए अपनी आंखों को, बोलिए अपनी आंखों से आज उदासी का नहीं, आज तो उत्सव का दिन है। आज तो ढोल के बजाएंगे, जश्न मनाएंगे, जो लौट के घर ना आए आज उनकी याद में गाएंगे। एक थे विंस्टन चर्चिल, हमारी गुलामी के दिनों में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। बड़े गुरूर से कहते थे अगर हम इंडिया को आजाद करके वापस आ गए ना, इंडिया बर्बाद हो जाएगा, भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगा। बात हमें बुरी तो लगी, लेकिन हम चुप रह गए, क्योंकि जवाब देने का काम हमने वक्त को सौंप रखा था, और वक्त ने भी हमें मायूस नहीं किया। स्पेस की उड़ान से लेकर खेल के मैदान तक हमने हर जगह जवाब दिया। सन 47 का बदला हमने 83 में चुकाया। उन्हीं के देश में, उन्हीं के नाक के नीचे से हमारे पंजाब का गबरू जवान क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लाया। और अभी कुछ समय पहले ही इकोनॉमी की रेस में भी हमने ब्रिटेन को पीछे कर दिखाया। जब दुनिया ने कहा अब मुमकिन नहीं भारत महाराणा प्रताप जैसा शौर्य दोहराए, हम ओलंपिक्स में भाला फेंककर गोल्ड उठा लाए। हम गहराई के कायल हैं, रफ्तार के नहीं। लेकिन अगर किसी ने हमारी स्पीड पर उंगली उठा दी तो
ने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मिसाइल ब्रह्मोस बना दी। हम वेदों पुराणों की भाषा बोलते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स भी हमें बराबर आती है। कभी वक्त मिले तो डेटा चेक कर लेना, हमारी सैटेलाइट का रिमोट सेंसिंग पावर अमेरिका से ज्यादा है। 75 साल पहले लोग हम पे तरस खाते थे, कहते थे महामारियों में सबसे ज्यादा लाशें उठाने वाला देश भारत है, और आज देख लो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव चलाने वाला देश भारत है। हमारे अंदर हवन कुंड की चिंगारी है, टिमटिमाने और बुझने के दिन गए, अब तो दहकने और चमकने की तैयारी है। नोट करके रख लो, 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं अमेरिका की, 21वीं हमारी है। दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछ पूछ कर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है, कि इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है। यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया, कि पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। क्यों कोई सिपाही मौत से टकराता है, क्यों वो हमारी खातिर अपनी जान पे खेल जाता है। ना हम उसके अपने हैं, ना यार, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, क्यों वो हमारी खातिर अपने सीने में गोलियां झेल जाता है। इस क्यों का जवाब छिपा है उस शपथ में जो भारत का फौजी वर्दी पहनते वक्त उठाता है। भारत पहले, भारत माँ का आदेश पहले, सिपाही होने की शर्त है साहब देश पहले। तो आज हम भी अपने करोड़ों वीरों के नाम शपथ लेते हैं कि हमारा पहला धर्म है राष्ट्र धर्म। हम बंदूकें तो नहीं उठा सकते, लेकिन गिरते हुए व्यक्ति को सहारा देकर जरूर उठाएंगे। हमारे भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड सबको नमन, लेकिन हमारी नजर में देश पर मर मिटने वाले सबसे बड़े होंगे। हम शपथ लेते हैं कि हमें खुद से पहले देश का ध्यान रहेगा, हर धर्म ग्रंथ से पहले हमारे लिए संविधान रहेगा। हम शपथ लेते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी रहे, हम